नमस्कार दोस्तों। अपनी सीरीज के अंदर पहले खड़ा करे फिर बड़ा करे बिजनेस के अंदर आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ने वाले हैं वो डॉक्टर वीरेंद्र जी हैं, जिन्होंने भैरोड के अंदर छोटी सी शॉप से लेकर बहुत बड़ी शॉप कर ली है हार्डवेयर इंडस्ट्री के अंदर। तो आज उन्हीं के जुबानी उन्हीं की ये कहानी सुनेंगे। तो सर शिवा हार्डवेयर नट बोल्ट के ओनर हैं और काफी पुरानी शॉप है सर की। आज हम इन्हीं सिलसिले में बात करेंगे, सर ने कहाँ से शुरुआत की और कैसे कैसे ले जा करके आज वो अपने भैरोड के अंदर सबसे टॉप लेवल पर ले आए अपनी इस शॉप को। तो सर नमस्ते सर। नमस्ते भाई, नमस्ते। हाँ तो सर अब आप, क्योंकि युवा लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो उन सबके दिमाग में रहता है हम भी कुछ करें और कुछ ऐसा करें कि हम भी कहीं ना कहीं पहुंचे। तो आपसे बेहतर उदाहरण इस चीज के लिए कौन दे सकता है? तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने शुरुआत किया कहाँ से की और आपको मुख्य चुनौतियां क्या क्या आई और आज आप जो भैरोड के अंदर टॉप पर ले आए हैं अपनी शॉप को, वो उसमें किस तरीके से आपने क्या क्या फेर बदलाव किए जिससे कि आज आप यहाँ पे आ पाए? एक्चुअली क्या होता है कि जब औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहा था तो हमारे यहाँ पे काफ़ी चुनौती थी लोगों की, व्यापारियों की, ताकि सामान कहाँ से अरेंज किया जाए। क्योंकि नई नई कंपनी आ रही थी, उनको काफ़ी अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स डेवलप हो रही थी। तो हम लोग जब घूमते थे इंडस्ट्री एरिया के अंदर तो पहले हमारे चाचा जी बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करते थे। अच्छा। तो उनके साथ जाते थे तो काफ़ी हमारे जो युवा दोस्त थे, जो इंजीनियर्स वगैरह थे, तो उनसे हम जब पास बैठते थे बतलाते थे तो यही उनको कहते थे यहाँ पे इस चीज़ की हमें बड़ी आवश्यकता होती है, हमें बड़ा महंगा पड़ता है, समय पे माल नहीं मिल पाता है। और हार्डवेयर का विशेषता, हार्डवेयर का कोई विशेष रोल भैरोड में नहीं था। तब उन लोगों ने कहा कि आप हार्डवेयर का काम कीजिए, हम आप लोगों का सहयोग करेंगे। तो कुछ मित्रों की एक आपसी वार्तालाप से, उन लोगों के सहयोग से तब हमने कहा था भाई हमें तो जानते ही नहीं इस बारे में, हार्डवेयर क्या होता है कभी सुना भी नहीं था। उन लोगों ने बताया कि भाई साहब चिंता मत करो, आप खोलो, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। तो उन लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग किया और सहयोग का रहा है, उन्होंने बताया कहाँ से मटेरियल मिलेगा, कहाँ से चीज़ें होंगी। तो उनके सहयोग से हमने ये व्यापार प्रारंभ किया और व्यापार प्रारंभ किया तो काफ़ी कोऑपरेशन भी आया, लोगों को हमने सही रेट में माल उपलब्ध कराया। तो इससे हमारी थोड़ा ब्रॉडनेस बढ़ी और लोगों से, आसपास लोगों सभी इंडस्ट्रीज हमसे सामान ले जाने लगे। तो आपका विस्तार ज़्यादातर इंडस्ट्री में? हाँ, इंडस्ट्रीज। फिर हमारे एक दोस्त थे चेतन कुमार शर्मा, हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन वो आ गए, बोलो मैं आपको, एक अच्छे दोस्त है, मैं आपको वहाँ पे देखना चाहता हूँ कि भैरोड की सबसे ऊंची दुकान हो, सबसे अच्छी दुकान हो, अगर हार्डवेयर आपका नाम हो, मैं सुनना चाहता हूँ, तो मैं आपके घर का खीर खा के जाऊँगा। अच्छा। तो मैंने उसकी चुनौती स्वीकार की, बोल तेरा जो आपने जो सोचा है, आपने कहा है, मैं उसको साकार करूंगा, जो सपना है उसको साकार करूंगा। आज भी वो कभी आता है प्राउडली कहता है कि मेरे दोस्त ने मेरा मान रखा। अच्छा जी। तो ये दोस्ती की वजह से आपको वो ड्राइविंग सब दोस्तों की वजह से। चलो, तो बाजार को आपने कैसे, मतलब थोड़ा सा बता दिया कि बाजार को आपने स्टडी किया, वो इंडस्ट्री एरिया की वजह से किया जी। बट मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगा, आपने अपना जो नेटवर्क बढ़ाया जी, केवल उधर उधर नहीं, यहाँ पे आसपास के लोग भी कैसे लेके जाएं, किस तरीके से, या फिर किसी नए कस्टमर को आपको उधार देना पड़ा हो, इस तरीके की चीजें हुई हो? नहीं, जब शुरू में स्टार्ट किया तो सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले थे लोग, तो लोग बाहर से आए भी, उन्होंने हमने माल सप्लाई भी किया। उनकी पहले खुद की गाड़ियाँ होती थी, पहले तो खुद ले जाते थे। जब उनको पता लगा कि यहाँ पे उचित रेट में माल मिलता है तो सभी लोग आते थे, अपने व्हीकल से आते थे। फोन की उपलब्धता कम थी, लेकिन काफ़ी कुछ उन लोगों ने इस अपने तरफ से आकर के माल ले जाना, उनकी गाड़ियाँ उसे करना, बैठना, तो इस तरह से माल कर। तो आपने ये दुकान कब खोली थी? ये दुकान करीब 94 के आसपास हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। 94 के आसपास? जी हाँ, उस टाइम तो मोबाइल भी नहीं होता। उसके पश्चात हमने किराए की दुकान लेके काम स्टार्ट किया था। तो हमारे पिताजी भी बहुत अच्छे समाजसेवी थे, श्री मनोहर लाल प्रजापति, उनके साथ श्री बस्ते राम जी यादव, राव साहब वगैरह, वो भी बैठते थे हमारे शॉप पे बैठते। तो उन्होंने सामाजिक माहौल बनाया और वहाँ से मानव सेवा संस्था का भी जो मूल रूप है हमारी शिवा हार्डवेयर नट बोल्ट सेंटर से पे ही उसकी प्लानिंग हुई और वहीं से मानव सेवा संस्था का भी उदय वहीं से हुआ है। हाँ, तो मतलब आपने केवल अपना ही इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं किया बल्कि समाज का भी कल्याण करने का वहां से स्टार्ट हुआ।
तो एक चीजें नहीं, दो चीजें चलती, एक चीज के साथ में दूसरी चीजें भी चल लेती है बराबर में। और हमें उसका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा कि हमने अपने काम को अच्छे से कर पाए। सर आप जैसे नए प्रोडक्ट्स, नए टूल जो भी चुनते हैं, उनमें कमी हो ना हो, ये चीज आप किस तरीके से पता कर पाते हैं? जब भी हमारे जितने भी ट्रेड फेयर्स लगते हैं, जितने भी एक्सपो लगते हैं, तो हम उनमें शिरकत करते थे, हम देखते थे, बैठते थे, उनसे पूछते थे और हमें पता लगता था क्या चीज़ हमारे लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो हम जानते थे, नोट करते थे, लोगों के पास बैठते भी थे भाई क्या चीज़ें अब अपने पास होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हम उनको अपनी जगह रख करके उनको देखते थे और उन चीज़ों को लेके आते। तो हमने क्वालिटी का हमेशा ध्यान रखा, क्वालिटी का, हाँ कि क्वालिटी बेस्ट हो और क्वालिटी में किसी का पैसा बेकार ना जाए। इसीलिए शायद आपके प्राइस भी औरों से हाई है। प्राइस हाई नहीं है, हाई कुछ कारण है। कारण क्या है कि तुम जो सारा जो जीएसटी का जो 18% लगा है, इसका बहुत बड़ा रोल है जीएसटी का। हाँ, तो बाकी कुछ व्यापारी लोग जी बस जी मतलब वो कहना नहीं चाहिए। जी ठीक है, तो थोड़ा सा आपके पास कस्टमर बार बार आए जी, उसके लिए आप क्या करते हैं? बस हम कस्टमर की सर्विस सही दें और सही रेट दें। सही रेट, सही रेट और सही सर्विस दें। तो ग्राहक को अपना वो लगता है कि जब कुछ समय बाद वो लगता है यार चीज़ मैं लेके आया था, मेरी चीज़ बहुत अच्छी निकली है, तो हमारे पास दोबारा आता है वो लूट करके, और वो खुद नहीं ला बाकी बताता है कि वहाँ जाओ, वहाँ पे चीज़ आपको ठीक मिल जाएगी। तो कस्टमर जो रिलेशन में आप जैसे कोई कस्टमर ये कहे कि भाई फोन करके कह दिया कि भाई मेरे यहाँ पे ये सामान पहुँचाना है और वो खुद ना आ पाए, तो क्या आप अवेलेबल करा सकते हैं ये चीज? अभी ये व्यवस्था हमारे पास नहीं है, बस इसी का एक मैन पावर का तो अभाव है क्षेत्र में, तो उसका भी थोड़ा अभाव है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं नियर अबाउट हम 20-25 किलोमीटर क्षेत्र में चीजें कर रहे हैं। हाँ, मतलब पहुंचा सकें आप। जी, क्योंकि आजकल जैसे धीरे धीरे लोग ऑनलाइन स्विच हो रहे हैं। जी। लोगों की अपने पास समय कम है, समय का सभी के पास अब अभाव होने लगा है। पहले आप खुद कह रहे हैं कि गाड़ी के साथ में आते खुद, बट अब किसी के थ्रू मंगवाते हैं। जिस अपन जहाँ स्टूडियो में बैठ करके जहाँ पे शूट कर रहे हैं, वो सर ने भी आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरे भैया ही लाए देते उनके लिए सामान। तो यही चीजें, तो इसके लिए आप फ्यूचर में कोई प्लान रखते हैं? ऑनलाइन जो व्यापार बढ़ता जा रहा है उससे ऑनलाइन से हमको फायदा ही हुआ है एक तरह से। कुछ तो फायदे भी हुए हैं, जैसे कि बच्चे सबको कस्टमर अवेयर हो गए कि मार्केट में क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो उससे कि अवेयरनेस होने की वजह से कि वो लोग से उस चीज की डिमांड करते हैं। और अभी जो हमारे हार्डवेयर का जो गुड्स है, आप कभी भी तुलना करना, हम शॉप से पूछना और बाद में नेट पे देखना, तो निश्चित रूप से कुछ सस्ता मिलेगा आपको। मैंने भी पेड़ लगाने के लिए जो गड्ढे खोदने वाली मशीन है वो भी सर की शॉप से ही ली थी, और ऑनलाइन भी मैंने देखा था, बट मुझे ऑनलाइन पे विश्वास नहीं था, सर के ऊपर विश्वास था। हम वैसे काफी बहुत पहले से परिचित है। हमारा जो परिचय है मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, पेड़ लगाने के ही थ्रू हुआ, पर्यावरण के रूप में हुआ, पर्यावरण के। और मेरा थोड़ा ये वीडियो बनाने का मन हो गया तो सर को मैंने इनवाइट कर लिया। और सबसे बड़ी बात, सर आज भी ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, एक फोन के ऊपर यहाँ पर उपस्थित हो गए, और थोड़ा सा सेटअप होने में थोड़ा सा टाइम लगा, और सर ने मेरे लिए इंतजार किया, उसके लिए तहे दिल से आप लोग एक युवा हो, नए आप एक्सीलेंट कर रहे हो, एक पर्यावरण में मित्र के रूप में तुम्हारी आपकी पहचान हुई है। और ये भी अच्छा है कि आप एक नई अपने प्रारूप के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। आप में बहुत ऊर्जावान साथी हो, और निश्चित रूप से आगे घड़ी में भी शुभकामनाएं देता हूँ आपको भी, और एक सहयोगात्मक रूप से ही हम लोग आपस में मिल रहे हैं। जी, कि मतलब मेरा भी फायदा हो जाए कि सर को, जो सर के जितने भी परिचित लोग हैं वो इस वीडियो को देखें। सर भी हमारी मदद करेंगे इस वीडियो को फैलाने में, और आप लोग भी करना थोड़ा सा सपोर्ट, आप भी कह दो लाइक। योगेश जी, आप बहुत आगे जाएंगे, और आप लोग जिस तरह की आप में ऊर्जा हमको देखने को मिल रही है, वो निश्चित ही ऊर्जा आगे सकारात्मक रूप लेगी। और आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों को बुलाया और इस मंच आपने उपलब्ध कराया, इसके लिए बहुत बहुत आपको तहे दिल से धन्यवाद। आप जैसे आपने यहाँ पे कंपनी कौन कौन सी रख रखी है अपने शॉप पे? हमारे पास बॉश पावर टूल्स का है, मेनली पावर टूल्स में बात करें तो बॉश पावर टूल्स है, ईस्टमैन से है, इनको का है, और गोदरेज है। तो ये तो हमारे हम जिसके जो टॉप है, इसके तो हम डीलर्स हैं।
और अगर कोई आपके पास आकर के कहे कि हमें ये सामान उपलब्ध कराया जाए, हाँ, तो समय लेना, समय लेकर के उसको समय पर ही उपलब्ध कराया जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपने जो अप एंड डाउन्स देखे होंगे, जी, जी। हाँ, कभी बुरा समय भी, समय का कोई पता नहीं, अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है। बुरा समय आने पर आपने क्या क्या कोशिशें की, किस तरीके से प्रयास किया उस समय को हटाने के लिए? नहीं, ऐसा तो अभी हमने ऐसा कोई समय देखा नहीं है कि इसमें ज्यादा अप डाउन, बस अप डाउन, चुनौतियाँ जरूर बढ़ गई हैं। चुनौतियाँ बढ़ गई हैं। और जो सामान जो पहले एक जो कहते हैं ना फैंसी आइटम्स ज़्यादा हो गए हैं, वो कुछ समय बाद तो अनयूज हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं ना उससे निकलना, मार्केट से निकलना, तो वो काफ़ी मार्केट होने लग गया। पहले वो चीज़ें निकल जाती थी, अब वो डंप हो जाती हैं, चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो उसका हमें एक नुकसान तो हो रहा है। मतलब मार्केट में नई चीजें आ जाती हैं, तो उन पुरानी चीजों की वैल्यू कम हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, ये चीजें तो ये चुनौतियां हैं। तो मतलब हमेशा जो भी अगर नया कोई व्यक्ति खोले तो वो अपनी हमेशा दुकान पर नई चीजें ही अवेलेबल रखे। बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आप में से किसी को भी इस विषय से रिलेटेड अगर एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप सर के पास पहुंच सकते हैं। निश्चित रूप से काफी लोग आते भी हैं, मिलते भी हैं और उनको सलाह भी देते हैं, मार्केट ही बताते हैं उनको, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि सबका फ्यूचर तो अलग है, भाग्य अलग है, सब ऐसा नहीं कि उनको पूरा कोऑपरेट भी करते हैं। अगर हम तो कहते हैं कि मेरे से आप मत लो, मेरे से आपका पड़ता नहीं खाएगा, आप अदर से वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आप चीज लीजिए, करते हैं बिल्कुल, कोई निश्चित रूप से कहीं आपसे कोई जुड़ा हो और जिसने इस चीज में नहीं, मेरे कई कम से 4-5 जो दुकान पे काम करते थे बंदों, 4-5 ने अपना शॉप खोल रखी है और खूब अच्छा चल रहे हैं वो लोग। तो मतलब आपने एक ट्रेनिंग भी दी उन सबको और सारी चीजें। अब भी वो उस चीज को कंपटीशन की भावना से देखते हैं या गुरु की भावना से देखते हैं? नहीं, वो गुरु के रूप में स्वीकार भी करते हैं और अपना अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई कंपटीशन से नहीं है, कोई कंपटीशन। तो उन्होंने अपने क्षेत्र में जाके काम किया है। अच्छा, अपने जी। तो सर, आपको इस शॉप को राठ क्षेत्र की टॉप पे लेके आने में कितना समय लगा? समय भी लगा, मेहनत भी लगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और समय तो इतना लगता था कि सुबह जाते थे, रात को 11-11 बजे लौट के आते थे बाहर से, और यही सोचते थे कि अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, हम क्या किसी को अच्छा चीज़ दे सकते हैं जो उसके जीवन में काम आ सकती है। आप मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ अच्छा सा मोटिवेशन सा कोई शब्द बोलना चाहें कि क्या करें, कैसे करें? थोड़ा सा बस, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत हर चीज में, आप कोई भी काम करें, मेहनत बहुत अति आवश्यक है, और सकारात्मक रूप से ऊर्जा लगेगी तो आप निश्चित रूप से उन्नति को और कर सकोगे। पॉजिटिव माइंड, बिल्कुल। नेगेटिव माइंडसेट पे नहीं रखना है कभी भी। आपका हुआ होगा कभी ऐसा लगा कि नेगेटिव माइंडसेट बना, फिर आपने अपने आप को पॉजिटिवनेस की तरफ धकेला? शुरू में थोड़ा लगा, शुरू में जब थोड़ा सा कि स्टार्टिंग किया जब थोड़ा बहुत लगा, उसके पश्चात ऐसा कुछ देखने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि सब लोग हमारे साथ अच्छा साथ, मतलब सबसे बड़ी बात है साथियों में बहुत बड़ा सहयोग रहा। तो सबसे मेन चीज है साथ, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। जी। उन्हीं में से कुछ अगर चुनिंदा लोगों का साथ जो आधी रात में भी खड़े रहे आपके लिए, ऐसे कुछ गिने चुने लोगों का अगर नाम बोलना चाहें तो आप? उसमें मिस्टर RB बिरादर, राकेश यादव, एक जो रीटर कंपनी थी उसका दोस्त थे, अब तो काफी भूल गए, जीवन चंद्र जी पाठक, शेर सिंह जी यादव, तो काफी लोग थे। मतलब आधी रात को भी? बिल्कुल आधी रात में। तो अच्छे दोस्त होना भी जरूरी है किसी व्यापार के अंदर। जितना अच्छा आपके दोस्त होंगे, जितना अच्छा सर्कल होगा, आप उतने ही फैल पाएंगे। और कुछ और बताना चाहें जो? ऐसा तो और कुछ विशेष अभी नहीं है, और होगा तो बिल्कुल निश्चित रूप से। अगर आप मेरे व्यूअर्स अगर आपकी शॉप पर आए जी तो उनके लिए कुछ हाँ, अगर वो कहेंगे तो उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रखेंगे। सर, मैंने आपको एक चीज और देखी है जी, आपने प्लास्टिक को रिमूव कर दिया अपनी शॉप पे से। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैं खुद काफी बार जब मैं सर की शॉप पे जाता था, ज्यादातर तो बातचीत करने ही गए हैं, और सामान भी वैसे काफी लिया है, बट सामान का ये रहता है लिया और खत्म। बट उसके बाद में काफी देर तक ठहरना, क्योंकि सर के पास में काफी पॉजिटिव एनर्जी है, नई चीजें बताते हैं, सर से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है मुझे।
तो उसी तरीके से आपने जो प्लास्टिक को रिमूव किया, मैंने देखा काफी बार, तो वो किस तरीके से कर पाए आप थोड़ा? प्लास्टिक रिमूव हमने बहुत अच्छे से किया है और हमें 6 साल हो गए प्लास्टिक रिमूव। हम प्लास्टिक रिमूव नहीं तो हम घर में कोई सामान लेके भी प्लास्टिक में नहीं आते हैं और नहीं हम शॉप पे किसी को देते हैं। और जब हम ये सोचते हैं कि भाई इसके ऊपर काम नहीं चल सकता, कई बार सोचते हैं भाई अब यार ये तो प्लास्टिक के ऊपर हो ही नहीं सकता, तो हम सोचते कि जो हमारे बुजुर्ग कैसे इस चीज को वो करते थे, हमारे बुजुर्ग इस चीज को कैसे बिना प्लास्टिक के काम करते थे, हम उसकी तरफ जाते हैं तो वहां हमें सॉल्यूशन मिल जाते हैं। हाँ, क्योंकि सर ने बैग स्टार्ट कर रखे हैं, वो सारी चीजें। बिल्कुल, आज हम लोगों से, महिलाओं से बैग तैयार करवाते हैं और उनको 60 रुपए किलो के हिसाब से खरीदते हैं और उसी में हम बैग में डाल करके हम लोगों को सामान देते हैं। तो मतलब सर ने प्लास्टिक को रिमूव करने के लिए मतलब प्रकृति की तरफ भी ध्यान दिया है आपने। इसमें फायदा हुआ, थोड़ा नुकसान झेलना पड़ा, जैसे बैग तैयार करवाने प्लास्टिक से थोड़े से महंगे पड़ रहे होंगे, ऐसा कुछ? नहीं, उसमें महंगे सस्ते वाले कोई खास बात नहीं है, क्योंकि आज हम लिफाफा यूज करते हैं कि 60 रुपए किलो के आसपास आता है। जो साड़ी से आज जो हम तैयार करते हैं वो भी 60 रुपए किलो पड़ रहा है और जो पॉलिथीन पड़ती है वो 120 रुपए किलो पड़ती है, 140 रुपए किलो पड़ती है। और उसको तो फिर हम चाहते ही नहीं कि उसको हम डाल के दिए जाए, कि उसको साथ और वो हमारे किसी उपयोग में नहीं आ पाती दोबारा। थोड़ा सा मैं इसमें बताना चाहूंगा, मेरे घर के साइड में डंपिंग यार्ड है और उसमें से बहुत ज्यादा धुआं उठता रहता है, तो आप लोग भी सर की तरह देख करके शायद इस वीडियो से अगर कुछ सीखना चाहे तो सबसे मेन चीज है प्लास्टिक रिमूव कर। बिल्कुल वो, क्योंकि अगर उस चीज के लिए गाइडेंस चाहिए तो सर की शॉप पे जाएं, सर से देखें सर ने किस तरीके से रिमूव कर रखी है, तो थोड़ा सा उसी चीज की तरफ मैं कहूँगा। और इसी एक अच्छे से इंटरव्यू को मैं अब यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद जोगेश जी आपका। ओके।